एक कॉन्सेप्ट जो है कि लॉन्ग कोट कुत्ता रखा ही नहीं जा सकता। दूसरा ये लोग बोलते हैं कि हम शेपर्ड लेने जाएं तो हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा, इसमें कौन कौन से कोट होते हैं। उसके लिए ये भी जर्मन शेपर्ड है, ये भी देखें, ये भी तो ब्लैक एंड टैन है, ये भी तो ब्लैक एंड टैन है, ये भी वही कलर है, वो भी वही कलर है। तो जैसे फ्लैट में स्वैग के हिसाब से अगर कुत्ता रखना है तो ये रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं। मेरे पूरे सर के बाल मिला लेना तो भी इसकी दुम का कोना भी नहीं बनेगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वाइल्ड पैट सीजन 2 के एक नए और बहुत ही मज़ेदार से एपिसोड में आपको खुशामदीद। दोस्तों आप लोगों की मैं बात कर लूँ पहले दोस्तों आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पे एक दफ़ा मैं फिर असद ब्रोई भाई के पास आया हूँ और सब ने मुझसे कहा कि यार इन्होंने जो हमें लैब समझाया है वो बहुत अच्छा समझ में आया, आप दोबारा असद भाई के पास जाएँ और हमें और ब्रीड्स के बारे में बताएं। तो हम फिर आपको असद भाई के पास लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम सलाम। असद भाई थैंक यू सो मच, आपने दोबारा हमें टाइम दिया। और लास्ट जो सीज़न 1 में हमने आप पे एपिसोड की थी लोगों को बहुत बहुत पसंद आई और फीडबैक हमारे पास ये आया कि यार जिस तरह असद भाई समझाते हैं ना बहुत मज़ा आया, तो दोबारा असद भाई के पास आए। असद भाई सबसे मेन जो डॉग है जो सबको ये पता है कि ऑल्सेशन किसी ज़माने में वो कहता था या इसको फौजी डॉग भी कहते हैं, वो जर्मन शेपर्ड है। जी असद भाई यहाँ पर लोग एक कॉन्सेप्ट जो है कि लॉन्ग कोट कुत्ता रखा ही नहीं जा सकता। दूसरा ये लोग बोलते हैं कि हम शेपर्ड लेने जाएं तो हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा, इसमें कौन कौन से कोट होते हैं, तो इसका हमारे ज़रा नाज़रीन को बताएं। देखें, पहली बात तो ये है कि जर्मन शेपर्ड लॉन्ग कोट और शॉर्ट कोट का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन जो लॉन्ग कोट नहीं रख सकता वो शॉर्ट कोट भी नहीं रख सकता, ये मैंने पहले ही वीडियोस में बताया है। क्योंकि लॉन्ग कोट और शॉर्ट कोट को दोनों को सेम तरह रखा जाता है, उसी तरह रखा जाता है, लेकिन लॉन्ग कोट में थोड़ी सी मेहनत ये होती है, इसको कंघा वगैरह किया जाता है और इसको मतलब जैसे फर्श पे पानी है या गीली जगह वहाँ पर नहीं रखा जाता कि बाल ख़राब होते हैं। कोई भी मतलब जैसे आप तकत रख लें या कोई चीज़, जैसे मेरे पास वो पायलट रखे हुए होते हैं वो मैं रखता हूँ यहाँ पर इनके नीचे ना, तो वो रखें ताकि इनके जो है ना कि हेयर्स ख़राब ना हो उसमें। मेन चीज़ ये होती है कि डिपेंड करता है कि हम कौन सी कंट्री से मंगा रहे हैं। अगर हम लॉन्ग कोट से डिस्टर्ब होते हैं या शॉर्ट कोट से डिस्टर्ब होते हैं, हम बाद औक़ात ये सवाल आते हैं कि जी हमने डॉग इंपोर्ट कराया, हमें महंगा भी बहुत पड़ा और उसके बाद फिर जो है ना कि यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाया। उसमें होता यह है कि अगर आप किसी भी कंट्री से डॉग इंपोर्ट करवाते हैं, सबसे पहले तो आप वहाँ का क्लाइमेट देखें, वहाँ का मौसम देखेंगे किस तरह का है, जो कि हमारी कंट्री से मौसम मैच करता हो, जैसा हमारा है, जितना टेम्परेचर हमारा सर्दियों में जाता है, गर्मियों में जाता है, उस तरह के वेदर से मंगवाएं ताकि डॉग को कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, दूसरा क्या होता है, शॉर्ट कोट के भी डॉग अगर इंपोर्ट लोग करवाते हैं तो वो डिस्टर्ब होते हैं, पपी मंगवाते हैं डिस्टर्ब होते हैं, बीमार हो गए वगैरह। उसमें होता ये है कि अगर आप पपी यहाँ पर इंपोर्ट करवाते हैं शॉर्ट कोट का, तो उसमें भी जब वो यहाँ पर आता है तो आप उसको नॉर्मल यहाँ का पानी ना दें, आप उसको मिनरल वाटर दें जब तक वो फिल्टर क्लाइमेटाइज हो यहाँ पर। अब आ जाएं यहाँ पर ना, जो यहाँ की लोकल ब्रीड होती है। अब लोग बहुत सारे लोग ये कॉन्सेप्ट रखते हैं, हम ब्रीडर तो चलो ये है कि नहीं जी हमें इम्पोर्ट ही करवाना है, हमें किसी ब्रीडर से नहीं लेना, कल को उसका नाम होता है कि जी उसकी ब्रीड है। ब्रीडर्स में तो चल जाता है, लेकिन जैसे एक नॉर्मल बंदा रखता है डॉग, देखें ये यहाँ की लोकल ब्रीड है। ये लोकल ब्रीड है यहाँ की? बिल्कुल यहाँ की लोकल ब्रीड है। ठीक है, ये मेरी ब्रीडिंग का है, पपी है मेरी ब्रीडिंग का, अभी ये जो है कम से कम 2-2.5 साल का हुआ है। तो मैं ये बता रहा हूँ नॉर्मल ये यहाँ की लोकल ब्रीड है। अब इसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं है बेशक। और तो मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ, मेरे पास जो डॉग है ये भी असद भाई की खुद की ब्रीड है, ये शॉर्ट कोट डॉग में आता है और ये एक जर्मन शेपर्ड लवर के लिए एक आइडियल डॉग है। जी असद भाई कंटिन्यू करें। तो ये देखें बहुत खूबसूरत डॉग जो यहाँ पर लोकल ब्रीड होती है, लोगों का कॉन्सेप्ट होता है हम इंपोर्ट करवाएंगे तो वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा, ज़्यादा खूबसूरत होगा, ऐसा नहीं होता। जो डॉग आप यहाँ से खूबसूरत, अगर यहाँ से आप कोई पपी लेते हैं, आपको फर्ज करो कि अच्छी क्वालिटी का आपको 1.5 लाख रुपए का एक पपी मिल जाता है, वही पपी अगर आप इंपोर्ट करवाते हैं तो आपको कम से कम वो 5 लाख रुपए का पड़ना है या 4 लाख रुपए का पड़ना है। इतना बड़ा डिफरेंस है? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा डिफरेंस है। असल में ये कह लो कि सोना सस्ता घड़ाई महंगी। वहाँ से तो आपको डॉग मिल जाता है, फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन, फिर उसका कार्गो करना, उसका मेडिकल वगैरह खर्चे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। मेरी राय यही है यहाँ की लोकल ब्रीड लें, अच्छा देख कर लें। अब दूसरा जो आपका सवाल है पॉइंट्स का, कि पॉइंट्स क्या नोट करें। पॉइंट्स नोट करना हर बंदे का काम नहीं है, बहुत फ्रॉड है, बहुत जगहों पे फ्रॉड होता है। मुझे रेगुलर कॉल्स आती हैं, रेगुलर तस्वीरें आती हैं, हमने ये जर्मन शेपर्ड यहाँ से ले लिया, ये यहाँ से ले लिया, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। सबसे पहले आप अपने ट्रस्ट वाले बंदे से किसी से भी आप परचेज़ करें। अगर आप किसी और से परचेस करते कम से कम मशवरा करें, दिखाएं। अब मैं मुझसे कोई भी पूछता है, कहीं से भी परचेस करता है, मुझे वीडियो तस्वीरें भेजता है या लेता है, तो मैं उसको गाइड करता हूं कि जी ये ले लें या ना लें, या इसमें क्या है इसमें क्या नहीं। मैं अपनी तरफ से गाइड करता हूं कि यार आप एक शौक कर रहे हैं, एक शौकिया चीज़ ले रहे हैं, पैसे भर रहे हैं, आपको अच्छी चीज़ मिले। तो इस तरह
अगर मकसद के आप मेरे दोस्त हैं, आप मुझसे गाइडलाइन ले सकते हैं, और आपके और भी दोस्त होंगे जो डॉग्स रखते हैं, आपको अगर पता नहीं है तो आप दोस्तों से गाइडलाइन लें। अगर कोई पप्पी परचेज करते हैं तो वो पप्पी शेयर करें कि जी मैं ये ले रहा हूँ, ये देखें। चाहे वो आप मुझसे ले रहे हैं, आपसे ले रहा है कोई, या व्यूअर किसी से भी ले रहा है, तो कम से कम उसमें मशवरा ज़रूर करें। किसी एक्सपर्ट से खुद नहीं जज कर सकता बंदा। एक नॉर्मल शख्स को, देखने वाले को, ये भी जर्मन शेपर्ड लगेगा, ये भी लगेगा, इसमें क्या पॉइंट्स हैं उसको नहीं पता चलेगा, इसमें कौन से कलर की डिमांड है उसको नहीं पता चलेगा जब तक किसी से जो मशवरा नहीं करेगा। तो मेन चीज़ मशवरा होता है। जब वो रखेगा कुछ अर्सा, कुछ ब्रीड्स रखेगा, तो उसको सब समझ में आ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा। इस तरह नहीं आ सकता। उसके लिए ये भी जर्मन शेपर्ड है, ये भी देखे, ये भी तो ब्लैक एंड टेन है, ये भी तो ब्लैक एंड टेन है, ये भी वही कलर है, वो भी वही कलर है। ठीक है। अल्सेशन लोग, बहुत सारे लोग इनको अल्सेशन बोलते हैं, और बहुत सारे लोग जो है ना अल्सेशन को जर्मन शेपर्ड बोलते हैं। पुराने अल्सेशन अभी तक चल रहे हैं, ब्रीडर लोगों के पास चल रही हैं, बोलते हैं ये हमने जर्मन शेपर्ड लिया है, देखें। तो ये थोड़ी से मामला आते हैं, मशवरा करें। सही 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 जी दोस्तों, असद भाई ने एक बड़ा मज़ेदार पॉइंट दिया कि देखें इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि ये आपका फ़ायदा ही है। अगर आप किसी चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको कहीं से गाइडलाइन मिल रही है, तो वेल एंड गुड है। असद भाई फेसबुक पे, यूट्यूब पे, बल्कि इवन टिकटॉक पे हर जगह मिलेंगे। मैं ये आप लोगों को एक अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि वाकई आइडिया नहीं होता। बहुत सारे लोगों को, मेरे भी ऐसे दोस्त हैं जिनको चूना लगाए, लोगों ने कलर किए हुए डॉग्स उनको दिए। ऐसा होता है ना सर? बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो आप लोग गाइडलाइन ले लें, वो बहुत अच्छी बात है। एक्सपर्ट की नज़र और आपकी नज़र में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा असद भाई, इसमें एक कलर डिफरेंस जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा खासा नज़र आ रहा है। ये लाइट कलर का है और वो अच्छा खासा डार्क कलर है, इसका क्या वो है? देखें, ये ब्लैक एंड गोल्ड है। ब्लैक एंड गोल्ड जर्मन शेपर्ड बहुत रेयर होते हैं और बहुत कम होते हैं और बहुत खूबसूरत होते हैं। और ये नॉर्मल जर्मन शेपर्ड है, ब्लैक एंड टैन जैसे होते हैं जर्मन शेपर्ड। ये कलर्स में डिफरेंट आता है, कलर्स में। इसमें शॉर्ट कोट में भी इस तरह का कलर आता है। अच्छा, ये थोड़ा लाइट कलर है, ये डार्क कलर है। सही 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 सही। ये हमारे, इनका नाम भाई का इधर तो ये रॉक है। रॉक साहब इधर तो आए, ज़रा नाज़रीन को शक्ल तो दिखाएं। दोस्तों मेरे पास जो ये रॉक है, मैं आपको बताऊँ, बल्कि मैं खुद नहीं बताता, मैं असद भाई से पूछवाता हूँ। असद भाई, मुझे सबसे ज़्यादा इसकी क्या चीज़ अच्छी लगी? हाइट। मैं इस डॉग का साइज देख के मैं क्रेजी हो गया कि यार, एक जर्मन शेपर्ड जो होता है ना दोस्तों, वो अपने मुंह से खुद बोलता है। आप चेक करें, ये खुद ही अपने देखें, इसको पता है कि मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसके ईयर्स देखें, इसका फेस देखें, इसका स्टैंड देखें। एक जर्मन शेपर्ड खुद अपने मुंह से बोलता है। और वो जैसा असद भाई ने बताया कि इसी में वो एक रेयर पिगमेंटेशन है, डार्क कलर है। और असद भाई, आप मुझे इसके एक मास्क का कुछ बता रहे थे, वो क्या होता है? देखें, जैसे एक डिफरेंस इस कलर में भी एक और डिफरेंस आप देखें, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये आप इसका मास्क देखें, ये येलो है, ठीक है। अब इसमें ब्लैक मास्क भी आता है। और एक और चीज़ बताऊँ, ये ब्लैक मास्क की लाइनों में से है, लेकिन इसका ब्लैक मास्क नहीं आया। और अगर हम इसकी ब्रीड लेते हैं, पपीज़ में ब्लैक मास्क आ सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है कि जी इसका ब्लैक मास्क नहीं है तो पपी का भी नहीं आएगा। इसकी लाइनों में, इसके पपीज़ में आएगा, इसमें नहीं आया। इसका कहीं दादा, कहीं परदादा येलो मास्क में होगा, ये उस पर चला गया। ये चीज़ें होती है, मास्क का इतना बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन ब्लैक मास्क ज़्यादा खूबसूरत होता है, ज़्यादा पसंद किया जाता है। दूसरा, इस तरह के जो जर्मन शेपर्ड होते हैं, ये शो क्लास होते हैं, ठीक है। और ये जो जर्मन, अच्छा, पुराने जर्मन शेपर्ड, स्टॉक कोट, ज़्यादा पसंद किए जाने वाले और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा फास्ट, ये जर्मन शेपर्ड हैं, स्टॉक कोट वाले। अच्छा। जी। और पहले शोज़ में लॉन्ग कोट अलो भी नहीं था, यही जर्मन शेपर्ड यहाँ पे चलते थे, यही पसंद किए जाते थे। अभी ये कुछ 2-4 सालों में लॉन्ग कोट की हवा चली है। वजह यह कि खूबसूरत ज़्यादा दिखते हैं, ठीक है। लेकिन जो काम वो करेंगे वो ये नहीं कर सकते, वो बहुत फास्ट होते हैं। अच्छा, जब भी ये कुछ ज़्यादा एक्टिव है, मतलब ये बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, वो चिल कर रहे हैं। इनको जो है ना लगी है कि मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ में कर लूँ। ये हमारे पास स्टॉक हेयर है दोस्तों जी। फिर एक दोबारा मैं एक दूसरे डॉग्स पे जाने से पहले आपको ये बताऊं कि गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। गाइडेंस अगर आप किसी से ले रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है। मैं एक और बात कहना चाहूँ कि मैं जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं हर तरह की गाइडलाइन देता हूँ और ये कहता हूँ सबसे, कहीं से भी परचेज़ करो, मशवरा करो, मैं आपको हर तरह का मशवरा दूंगा और हर मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। और बहुत से लोग बोलते हैं कि जी मुझे ब्लॉक कर दिया आपने, मैं उनको ब्लॉक करता हूँ जो वीडियो कॉल ज़्यादा करते हैं, बार बार वीडियो कॉल, काट रहा हूँ, फिर कॉल, फिर काट रहा हूँ, फिर कॉल। इंसान बिजी होता है, कहीं मसरूफ होता है। मैं बोलता हूँ कि भाई आप मैसेज करके छोड़ दो, मैं जब भी फ्री हूँ आपको रिप्लाई करूँगा, रिप्लाई ज़रूर आएगा मेरा। ये दोस्तों मैं भी ये ज़हन में रखिएगा, फिर कल को असद भाई रिप्लाई लाजमी करते हैं, नो डाउट रिप्लाई ज़रूर आएगा। लेकिन अगर ज़्यादा कॉल्स करेंगे, वीडियो कॉल्स करेंगे या वैसे ही डिस्टर्ब करेंगे तो फिर मेरे पास ये एक ही ऑप्शन होता है, मैं ब्लॉक करूँ। बड़ी अच्छी बात है। और बात पता है क्या, वही अगेन वही बात बोलूँगा कि अगर आपको एक दफ़ा
ये तो बहुत बड़ी बात है असद भाई का बड़ा बनने के। असद भाई वेल नोन है माशाल्लाह से पाकिस्तान में, उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि मैं गाइडेंस देने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे लोगों के पीछे चिपक नहीं होना चाहिए। मैं भी असद भाई को अक्सर तंग करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा ना लिमिट में रह के तंग करता हूँ, क्योंकि डेफिनेट सी बात है बंदे के खुद भी बहुत सारे काम होते हैं। जब असद भाई ने एक बात बोल दी कि आप लोग जो है वो कंसल्टेंसी कर सकते हैं, आप गाइडेंस ले सकते हैं, तो ज़रा चिल रह के लें। दोस्तों आज कुछ डिफरेंट डॉग्स असद भाई जो है हमें दिखाने वाले हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। और आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो मिस कॉन्सेप्ट है, यार मुझे बात करने दो, ये जो मिस कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ कि कैनल बनाना कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल है, ये इसको बिजनेस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, वो मैं असद भाई से आप लोगों को भी बताता हूँ। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। मैं और असद भाई विल राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कुछ और डॉग्स आपको दिखाने हैं। दोस्तों हमारे पाकिस्तान में आज हम बात कर रहे थे कि आप बाहर से लोग डॉग्स इंपोर्ट करवाते हैं। आपको पता है कितनी मज़ेदार ब्रीड यहाँ पाई जाती है, जिसके बारे में लोगों को आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा पता होगा। और प्लस सच बताऊँ, अगर आपने स्वैग वाले कुत्ते रखने हैं ना, जिसमें भरमबाजी होनी चाहिए, तो वो कुत्ता असद भाई के हाथ में। असद भाई से इसके बारे में जानते हैं। असद भाई कौन है, कहाँ से है, हमारे नाज़रीन को बताएं ज़रा इसके बारे में। ये असल में पाकिस्तानी ब्रीड है, ये बुली बुल्टेर क्रॉस है। मतलब जैसे मेरे पास ये फीमेल है, ये बुल्टेर की फीमेल है। अब बुली से इसको मेट कराएंगे तो बुली बुल्टेर बच्चे आएंगे। ज़्यादातर पसंद किए जाते हैं बुली बुल्टेर। उसमें यह है कि थोड़ा सा बुली की जो है ना बाइट पावर मजबूत होती है, और बुल्टेर की बाइट पावर मजबूत होती है, और बुली ज़रा जॉइंट साइज़ का होता है। अच्छा, तो जैसे कान बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, ये वो क्रॉपिंग होती है ना? जी, ये क्रॉप हुए हैं, बड़ी खूबसूरत हुई है जी। दोस्तों। ये भी एक आर्ट होता है, आपको पता है, और ये प्रॉपर वेट अंडर द सुपरविजन ऑफ वेट होता है। ये गलत वे में इसको मत लेके जाइएगा। जी बिल्कुल। और मैं एक और चीज़ बताऊँ कि बहुत से लोग जो है ना कि खुद जो है एयर क्रॉपिंग की कोशिश करते हैं, एयर क्रॉप करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। बहुत गलत करते हैं। हाँ, उसमें 90% जो है ना कि पपीज़ की डेथ होती है। तो कभी भी खुद ना करें, खुद से ना करें, ये वेट से ही करवाएं। वो एक ये समझ लें कि ये एक छोटा सा ऑपरेशन होता है। अच्छा। ठीक है, हाँ। और ये एनेस्थीसिया देकर इनको बेहोश करके वो जो है ना केयर वगैरह क्रॉप किए जाते हैं, और इनके प्रॉपर पेन किलर इंजेक्शन लगते हैं इनको 5 से 8 दिन। प्रॉपर इनका ट्रीटमेंट होता है एयर क्रॉप के बाद। ऐसे नहीं है कि आपने ब्लेड उठाया और काट दिया। जानवर है, चीखता है, आपको अंदाज़ा नहीं होता कि तकलीफ़ कितनी होती है। ये इतनी तकलीफ़ होती है जितनी आप समझ लें कि आपका कोई जिस्म का हिस्सा कट रहा हो, अगर आप बगैर एनेस्थीसिया या बगैर किसी वेट की मदद के आप एयर क्रॉप करेंगे। हाँ, अगर कोई वेट करेगा तो इनको कुछ भी पता नहीं चलता। ये एक हिस्सा है काम का। सही जी। अच्छा असद भाई, एक जैसे ये पाकिस्तानी डॉग्स हैं, ये वेदर के हिसाब से तो यहाँ पे कोई मसला ही नहीं होता होगा ना इनको, इनका ज़्यादा पंगा तो हाँ, ये बहुत टफ और मजबूत होता है, क्योंकि ये यहीं के लोग हैं, और दूसरा ये थोड़ा मजबूत जान के होते हैं। असद भाई यार एक बुली पालना है कसम से। आपको पता है दोस्तों, मुझे एक तो ये प्रॉब्लम ये है ना कि किसी ब्रीडर के पास जाके मेरा मसला ये होता है, असद भाई ये भी पालना है, असद भाई ये भी पालना है। और असद भाई पता है हर बार क्या बोलते हैं, कोई मसला नहीं, जब चाहिए वो ले जाना। ये वाकई यही बोलते हैं, लेकिन अब बंदा क्या क्या पालेगा। असद भाई जैसा तो नहीं है असद भाई जी। कुछ लोगों ने, हमारे दोस्तों ने, जब आपका वो सेटअप देखा था, जब हमने लैब्स वगैरह दिखाए थे, फिर वो चिवावा वगैरह दिखाए थे, तो लोगों ने बोला कि यार हम अभी इस लॉकडाउन की वजह से लोगों ने बोला यार हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसा काम करें कि जिसमें हम थोड़ी बहुत अर्निंग कर सकें। ठीक है, अब मैंने उनसे बोला कि आप किस में काम करना चाह रहे हैं। उन्होंने बोला हम लोग लाइव स्टॉक में, जैसे डॉग्स वगैरह पे काम करना चाहते हैं, और हम ताकि हमारी भी थोड़ी सी अर्निंग हो। लेकिन उनके कॉन्सेप्ट ये हैं कि इसमें करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट लगती है। देखें, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप उस वे पे जाएंगे तो करोड़ों की भी इन्वेस्ट होगी, लेकिन जितने लोगों ने एक साथ करोड़ों की इन्वेस्ट की है, उन लोगों ने लॉस ही किया है। अच्छा जी। देखें, आपको XYZ कुछ भी नहीं पता डॉग के बारे में। आपको सिर्फ इतना पता है कि जी हमने डॉग लेकर डाल देने, इन्होंने बच्चे देने। ऐसा नहीं है। अगर आप शुरू में कारोबार करना चाहते हैं, शुरू में आपको पता है कि भाई हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, एक एक्सपर्ट बंदे के साथ टच रहें, उससे मशवरा लेते रहें। मशवरे पाकिस्तान में फ्री मिलते हैं, ठीक है, और मशवरे लेते रहें। लेकिन असद भाई बहुत कम लोग सही मशवरे देते हैं। नहीं, मशवरे देखो ना, वो बंदा जो बात करता है उसकी बात से ही पता चल जाता है कि जी ये सही दे रहा है नहीं। मैं भी मशवरे लेता हूँ, ठीक है। अच्छा। मैं भी गाइडलाइन लेता हूँ। मैं हकीकत ये है कि मैं अपने, जब मेरे जानवर, मैं लोगों के जानवरों को तो ट्रीटमेंट भी कर लेता हूँ, लेकिन जब मेरे अपने जानवर बीमार होते हैं, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मैं भी डॉक्टरों से मशवरे लेता हूँ कि मैं क्या करूँ, अब बताओ। अच्छा देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मेरा आप केज देख रहे हैं, ये 6 बाय 6 का केज है। सही, ठीक है।
अब इस केज में आप नॉर्मल आराम से एक पेयर रख सकते हैं, चाहे वो बड़ा डॉग हो चाहे वो छोटा हो तो उसमें तो आप 4 डॉग भी आराम से रख सकते हैं। सही। अगर आप 2 पेयर रखना चाहते हैं, इतने 2 केज काफ़ी हैं। अब मेन चीज़ ये है कि लोग करते क्या है, मैं आपको बताऊँ। इतना केज बना लिया, इसके ऊपर स्लिपें डाल दी, साइडें भी बंद हैं, फ्रंट से एक जाली लगा दी, तो छत पे बना दिया। ज्यादातर लोग यही करते ठीक हैं। है, ज़्यादातर यही करते हैं। होता ये है कि तपिश से इनको ज़्यादा गर्मी लगती है, बिल्कुल पैक होते हैं और फिर छत पे होते हैं। सही। तो शेड इस तरह का केज बनाएं, ये केज है, शेड थोड़ा ऊंचा बनाएं, इस तरह फैन लगाएं। ये 2 केज काफ़ी हैं 2 पेयर रखने के लिए, लेकिन इनको प्रॉपर वॉक मिले। सुबह शाम खाना देने के बाद प्रॉपर वॉक मिले। अगर आप चाह रहे हैं कि जी हम 2 पेयर भी रख लें बड़े और उनको वॉक भी ना दें, तो आपके पास बड़ा प्लॉट हो जिसमें खुले रहें, ठीक है, उनके पास शेड भी हो कि उनका जब दिल करे तो शेड में जाके बैठें, जब दिल करे तो वो आके वॉक भी कर लें। बेहतर यही होता है कि इस तरह के केज बनाएं। लेकिन आप मेरा ये शेड देखें, ये टीन की चादर है, उसके ऊपर मैंने अलग से छपरा बनाया हुआ है कि इनको तपिश ना मिले, क्योंकि उस पर तपिश आएगी तो इन पर लगेगी। अच्छा दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, ये डबल प्रोडक्शन है और अभी अच्छी खासी गर्मी है और मुझे गर्मी फील नहीं हो रही, वरना मैं हर थोड़ी देर में पानी कोल्ड ड्रिंक मेरा चल रहा होता है। और असद भाई ने फैन वैन भी लगाए हुए। एक और चीज़ है, मैं अभी दोबारा उस पर आता हूँ। तो जैसे असद भाई ने बताया कि आप गलत चीज़ पे ज़्यादा पैसा लगाने से बेहतर है कि आप सही चीज़ पे कम पैसा लगा लें। ये बहुत स्पेसिफिक बात है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और ये नॉर्मल है। कहीं पर भी आप अगर अपने घर में एक बकरा भी रखा हुआ है ना, चाहे आप तो जितना भी साफ़ कर लें, मक्खियाँ नॉर्मल है, लेकिन केज जो है ना बिल्कुल साफ़ है। और बहुत सारी स्पेक्स जो असद भाई की मैंने नोट किए, इनका स्लोप प्रॉपर बना हुआ है और डबल शेड है। गर्मी मतलब थोड़ी बहुत भी हवा चल रही है ना, वो यहाँ पर ठंडी होकर ही आ रही है। और 2 केजेस इनफ है 2 पेयर्स के लिए। असद भाई, जो हमारे अनएक्सपीरियंस लोग हैं, आप उनको कौन सी ब्रीड सजेस्ट करते हैं अगर वो चाहें कि वो किसी ब्रीड में काम करना चाहें? कौन सी ब्रीड उनके लिए मतलब जिसको संभाल सकता है एक नॉर्मल बंदा? नॉर्मल बंदा हर ब्रीड संभाल सकता है, कोई भी ब्रीड आप रख सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप लेब रखें, बुली बुल्टेर रखें या शेपर्ड रखें, आपको जो पसंद है आप रख सकते हैं, लेकिन उसको प्रॉपर उसका जो है ना उसकी जगह दें उसको प्रॉपर रहने के लिए। अब मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, मैं किसी भी बंदे को लेकर जाके एक प्लाट में छोड़ दूं, यहाँ रह ले, उसके पास कोई रूम नहीं है, उसके पास कोई वॉशरूम नहीं है, उसके पास कोई टैंक नहीं है पानी का, उसके पास कोई नहाने का बंदोबस्त नहीं है, तो वो कैसे रहेगा? अब यहाँ पर तो देखो कॉमन ये एक आम सी बात है, डॉग लिया छत पे लेके गए छोड़ दिया, ठीक है भाई, वो शेड है ना टैंकी के नीचे, वहाँ बैठ जाएगा। मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं। बिल्कुल ऐसे इस तरह नहीं होता, बाकायदा इनको रूम चाहिए होता है इस तरह का। ये इनका रूम है 6x6 का, ये देखें लाइन से बैठे हुए अपने अपने रूम में बैठे हुए अपने केज और चिल बैठे हैं, चिल बैठे हुए। अब शाम होगी 5 बजेंगे, 5 बजे के बाद जिनको ट्रेनिंग देनी है उनको मैं ट्रेन करूंगा और जिनको वॉक पे निकालना है उनको वॉक पे निकालेंगे। आपस की बात है, ये बहुत जोर मार रहा है भैया। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, सद भाई ने बोला कि ये 7 महीने का है और पिंक कलर का। यार ये चेक करें आप, कैसा लग रहा हूँ मैं, कुछ सुल्तान है ना। गुड बॉय, ये यार देसी ब्रीड है असद भाई, ये पालनी है एक दफ़ा। अच्छा असद भाई, आप इसका केज की बात कर रहे थे, हम कंटिन्यू करें। केज ये देखें 6x6 का काफ़ी होता है केज। 6x6 का आपने केज बना लिया, उसमें आप सुकून से पेयर रख सकते हैं। स्लोप हो, पानी का जो है ना कि बंदोबस्त हो कि गंदगी हो तो बंदा सफाई कर ले उसके अंदर से, और इस तरह थोड़ा सा ओपन हो। अब देखें ना, मैं इस केज के ऊपर भी शेड दे सकता था, मैंने इतना ऊंचा क्यों दिया है? देखिए केज तो मेरा 6 फीट पे खत्म हो रहा है, लेकिन छत देखें कितनी ऊपर है, क्योंकि हवा की क्रॉसिंग हो जिसमें गर्मी ना लगे। अब अच्छा, जो इस टेम्परेचर में हम बैठे हुए हैं, हमें गर्मी नहीं लग रही, ये टेम्परेचर भी इनके लिए जो है ना इनको गर्मी लग रही होगी। अच्छा, ठीक है, इनको गर्मी लग रही होगी, इनको हमसे ज़्यादा गर्मी लगती है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म वगैरह इनका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है। यार जो भी लोग मुझे कैमरे में देख रहे हैं ना, जरा मेरी पिक्चर्स ले लें, बहुत अच्छा लग रहा हूँ, मैं पहले से ही बता रहा हूँ इसके साथ। अरे भैया, अच्छा तुम एक काम करो, आबिद भाई असद भाई के पास ही आ जाओ। आओ। वाह, हम में तो कांटे हैं। अरे मेरे मुंह से निकल गई, सॉरी माजरत, मैं कुछ नहीं बोल रहा, असद भाई को कुछ नहीं बोल रहा मैं। ये देखें यार आप, क्या बात है असद भाई। अच्छा असद भाई, मैंने फैंस आपके नोट किए, चले समझ में आता है। मैंने कूलर्स रखे हुए देखे हैं आपके पास जी, उसका क्या सीन है, मुझे कूलर्स के बारे में बताएं। देखें, ये जो कूलर्स हैं ये सोलर वाले कूलर हैं, ठीक है। यहाँ पर होता ये है कि लोड शेडिंग होती है, लाइट जाती है, और लाइट कम से कम कभी कभार ऐसा भी होता है सुबह 7 बजे गई तो शाम को 7 बजे आती है, ठीक है। तो ये जो कूलर हैं ये मेरे सोलर पे चलते हैं, ऊपर प्लेटें लगी हुई हैं सोलर की,
कि पूरा दिन तो निकाल ही जाते हैं कि गर्मी हो लाइट जाए आए फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा ये है कि अमूमन जो कराची में दूसरे एरियाज़ हैं वहाँ पर बिल्डिंग्स होती हैं, घर होते हैं, उनका शेड होता है। अगर हम किसी गैलरी में केज बना लेते तो कभी घर का शेड आया था, कभी बराबर वाले का, कभी किसी बिल्डिंग का आया था। यहाँ पर ये ओपन एरिया है, डायरेक्ट धूप वहाँ एरिया हाँ, सिटी में कम होती है, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ये ओपन एरिया है, इसको मतलब ये मैदानी एरिया है और यहाँ पर डायरेक्ट धूप आती है। सुबह 8-9 बजे की भी धूप देखेंगे ऐसे लगेगा टॉप लाइट है। तो यहाँ पर अगर नॉर्मल शहर में टेम्परेचर 35-40 तक जा रहा है तो ये कर लेंगे, यहाँ पर 45 या 50 तक जाएगा, इतना फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए मैंने कूलर लगाए। वैसे कूलर्स की इतनी ज़रूरत नहीं होती, आप फ़ैन लगा सकते हैं, लेकिन अब एक नॉर्मली हमने चादरें डाल दी लोहे की, उसके नीचे फ़ैन लगा दिया तो उसको तो तपे से और गर्म हवा देगा वो। तो ये थोड़ा सा बंदा सोच कर, हाँ टेक्निकल थोड़ा सा बस ये इस तरह थोड़ी सी केयर करें, कोई इशू नहीं है। कोई ऐसी ब्रीड नहीं है जो कोई बंदा नहीं रख सकता, सारी ब्रीड। हाँ, हस्की के लिए बहुत सारे सवाल आते हैं, जी नहीं हस्की तो जो है ना कि एसी के बगैर नहीं रह सकता। मेरे पास आपने देखे पंखों के नीचे रह रहे हैं। और आपको एक बात बताऊं, अभी भी असद भाई के पास हस्की भी है और असद भाई ट्रिम नहीं करते। लोग जो कुत्तों को गंजा कर देते ना, आपके सामने है, लश्कारे मारते हुए कुत्ते। लॉन्ग कोट का शेपर्ड आपने देखा अभी आप लोग सबके सामने है जी। तो ये है कि मतलब ये अप्रैल मई का महीना है, गर्म मई के महीने में हम बैठे हुए और आपके सामने। अब मैं एक बात बता दूं असद भाई, बहुत सारी आवाम आपकी बहुत टाइट फैन होने वाली है। असद भाई ने जो हमारे पेट लवर्स हैं ना, उनके लिए इतना अच्छा लाइन बोल दी है कि आप सारी ब्रीड रख सकते हैं, रखने वाला हूँ मैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा असद भाई, अभी मैंने आपको बताया कि ये डॉग जो है ये बड़ी ब्रीड में आता है और अभी इसका साइज देख लें आप, माशाल्लाह से। पता नहीं असद भाई ने कौन से इस पे काले जादू किए हैं, वहाँ सुकून से बैठा, हमें खींचने में लगा हुआ था। ये 6.5 मंथ्स का है और इसकी हाइट अभी ऑलमोस्ट सारे डॉग्स से ज़्यादा है। अब इसके चक्कर पे मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो मैं चाहता हूँ कि मैं पहले आप लोगों को इसका जो मोन्टाज चलेगा उस पर आप लोगों ने गेस करना है कि ये कौन सी ब्रीड है। उसके बाद फिर असद भाई बताएंगे कि इसके बाद अब वो कौन सी ब्रीड है। वो ऐसी ब्रीड है जो इसकी टांगों के नीचे से निकल जाए, लेकिन है वो इसी तरह डीस्ट ब्रीड। तो दोस्तों, इस एपिसोड का स्पेशल एनिमल जो है वो असद भाई हमें अब दिखाने वाले हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे बात की थी कि हम आपको इस एपिसोड के स्पेशल एनिमल दिखाने वाले हैं। तो हमारे पास छोटे छोटे मोटे मोटे दुम्बे मौजूद हैं और ये दुम्बे कौन है, कहाँ से आए हैं यार, ये इतनी मज़े की चीज़ असद भाई ने दिखाई है। तो असद भाई से जानते हैं। असद भाई, क्या हिसाब किताब इनका? देखें, अभी हमने पाकिस्तानी बुली देखे, बुली बुलटेर देखे, तो वो पाकिस्तान की ब्रीड थी और ये अमेरिकन बुली हैं। अमेरिकन बुली पॉकेट साइज में, ये छोटे साइज में, इनमें स्टैंडर्ड भी होता है, एक्सेल भी होता है, डबल एक्सेल भी होता है, बड़े साइज में भी होते हैं। ये बिल्कुल पॉकेट साइज में हैं। अच्छा, अमेरिकन मतलब बुली ये थोड़ी सी एक्सोटिक जी। अच्छा, अमेरिकन बुली और पिटबुल में भी पॉकेट साइज आता है, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर सकता, वरना इसमें थोड़ी सी होती है कि मतलब हेड का थोड़ा सा साइज उनसे बड़ा होता है, चेस्ट थोड़ा चौड़ा होता है। बस ये हाँ, थोड़ा सा मतलब इसमें चेंज होता है, जो समझने वाला बंदा समझ जाता है। लेकिन ज़्यादातर ये थोड़े से एक दूसरे से मैच करते हुए होते हैं। शो क्लास पिटबुल भी ऐसे होते हैं, थोड़े हेवी होते हैं, इन्हीं की तरह दिखते हैं। लेकिन ये अच्छा सर भाई, एक बिल्कुल टॉपिक से हट के एक बात पूछूंगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि अमेरिकन बुली या पिटबुल, तो आपको कौन सी ब्रीड ज़्यादा अच्छी लगती है? यार असल में देखो, आपने मेरे पास देखा, मेरे पास तकरीबन ब्रीड्स हैं। मुझे सारे डॉग्स अच्छे लगते हैं, मुझे जो अच्छा लगता है मैं लाकर डाल देता हूँ। सही, ये तो शौकीन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है ना। जैसे आप मुझे देखें, अभी मैं शायद कोई 10 या 12 दफ़ा असद भाई को डिफरेंट ब्रीड का बोल चुका कि असद भाई ये भी रखने, ये भी रखने, ये भी रखने। अच्छा असद भाई, एक चीज़ मुझे डिफरेंस नज़र आ रही है। पहले तो हमारे नाज़रीन को बताएं, इस कलर को कुछ बोलते हैं ना? ये ब्रिंडल कलर है। ब्रिंडल कलर, और ये बड़ा स्वैग वाला कलर कहलाता है और ये क्यूट में आता है। आप ये देखें, पप्पू प्लस है कहते हैं। छोटे दुम्बे क्या देख रहे हो तुम? अच्छा असद भाई, इसके एयर्स में डिफरेंस है? ये इसके जो क्रॉप, जी ये क्रॉप हुए हैं और वो नहीं हुए हैं, नॉर्मल है जैसे। अच्छा, आपको एक बात बताऊं दोस्तों, नो ऑफेंस, इस बात को नेगेटिव मत लेके जाइएगा, इट्स टोटली अप टू यू। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर प्रॉपर करवाया जाए तो मुझे पिटबुल्स या बुलीज का एक जो प्रॉपर शेप लगता है ना फेस का, वो मुझे क्रॉपिंग के बाद ही लगता है। सॉरी टू से, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है। असद भाई इनकी मतलब ये इनका मैक्सिमम साइज है जी। साइज के हिसाब से इनकी डाइट, मतलब इन पे कितना खर्चा आता होगा?
ये नॉर्मली कम खाते हैं। ये देखें ना, इनके साइज छोटा है, ये हेवी तो है लेकिन साइज छोटा है, इन पे इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता। मतलब ये अगर कोई रखना चाहे तो जैसे फ्लैट में स्वैग के हिसाब से अगर कुत्ता रखना है तो ये रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं। साइज वाइज भी छोटा है, साइज भी छोटा है और ये बिल्कुल बिल्कुल चिल होते हैं। इनको आप गूंगा डॉग कह सकते हो। अच्छा। बिल्कुल खामोश होते हैं, बगैर किसी पंगे के, बगैर किसी नए बंदे के। ये शोर नहीं करेंगे। देख लो आपके सामने बैठे हैं, अभी तक कोई शोर नहीं किया। बाकी जितने डॉग्स थे हर किसी में चुल, और ये देखें कितने सुकून से बैठे हैं। आपको पता है वो पीछे से वहाँ में अजियत मिल रही है लेकिन ये चिल बैठे हैं। अच्छा असद भाई, एक अभी मुझे वो एक टिक महसूस हुई थी जी। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो टिक्स है, और लोग ये कहते हैं कि ये टिक्स अगर हो गई तो जिंदगी भर खत्म ही नहीं हो सकती। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, मुझे पूरा क्लियर करके बताएं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, टिक्स का एक सीज़न होता है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, टिक्स का सीज़न होता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये गर्मियों वाले मार्च से होता है। तो ये जो गर्मियों वाले महीने होते हैं इसमें टिक्स शुरू होते हैं। अच्छा, जब टिक्स शुरू होते हैं बहुत तेज़ी से शुरू होते हैं, शुरुआत जो है ना बहुत तेज़ी से होती है। उसमें हमने कंट्रोल करना होता है इसको। अगर हम कंट्रोल नहीं करते तो वो बढ़ जाते हैं। अच्छा। बढ़ने के बाद वो घर में हो जाते हैं, जैसे गंदगी है, बिलाक हैं, दीवारें हैं, दीवारों पर चढ़ जाते हैं। तो हम डॉग को तो स्प्रे करते रहते हैं, लेकिन हम जो है ना कि दीवारों को नहीं देखते, उसके एरिया को नहीं देखते। पहले तो आप कंट्रोल करें कि आपके डॉग्स में ना हो। चलो ठीक है, इत्तेफाक से हो गई, आपको पता नहीं चला। तो आपने अपने पूरे एरिया को देखना है कि आपके पूरे एरिया में तो नहीं है। अगर एरिया में है तो इनके स्प्रे आते हैं, इनके पाउडर्स आते हैं जो एरिया में पानी बनाकर जो है ना कि जिसको बोलते हैं स्प्रे किया जाता है, और डॉग्स पे स्प्रे किया जाता है। डॉग्स को इंजेक्शन भी लगते हैं टिक्स के। अच्छा, इंजेक्शन का कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो आप अपने जो है ना कि डॉक्टर से मशवरा करके ही लगवाएंगे। अगर इंजेक्शन टिक्स का लगवा रहे हैं तो डॉक्टर जो वेट होगा वो अपने हिसाब से इंजेक्शन लगाएगा तो वो बेहतर होगा, अगर ज़रूरत होगी डॉग को तो। वैसे आप अपनी तरफ से ना लगाते रहें कि हमने जी टिक्स से जान छुड़ाने के लिए इंजेक्शन लगवाना है, ये नहीं है। स्प्रे भी इसीलिए बने, अगर इंजेक्शन से ही जान छूटनी होती तो फिर स्प्रे नहीं बनते। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। आप जो है ना कि मतलब अपने जो है कि जो करीबी वेट है, जो आपके डॉग्स की वैक्सीन करते हैं, चेक करते हैं, उनसे मशवरा करें। लेकिन टिक्स के ये कुछ महीने होते हैं, उसके बाद टिक्स जैसे ही थोड़ा सा ठंडा मौसम जून जुलाई ख़त्म होता है, आगे मौसम अच्छा होने लगता है बाहर का, तो उसमें फिर टिक्स खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। आप कुछ भी ना करो फिर भी टिक्स ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है कि एक दफ़ा टिक्स हो गए तो आपने कैनल ख़त्म करना पड़ेगा, टिक्स ख़त्म नहीं होगा। नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है। ये अच्छा, अभी आप ये देखें, एक बात मैं बताऊँ असद भाई की बात काट के कि ये असद भाई से सवाल नहीं रहा, मैंने सवाल आ गया। बहुत देर से मैं असद भाई को क्रेडिट दे रहा था, आप देखें मैंने कुत्ते पे काला जादू कर दिया। नहीं, बिहेवियर जैसा असद भाई ने बताया था शुरू में ही कि बिहेवियर वाइज जो है बहुत मजे के डॉग्स होते हैं जी। तो अच्छा असद भाई, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी आप जो डिस्कस कर रहे थे टिक्स वाला मामला जी, ये मेरे बहुत सारे दोस्तों ने डॉग्स खत्म कर दिए इसके चक्कर में। नहीं देखें, टिक्स कंट्रोल हो जाते हैं, आप उनको कंट्रोल करें। ठीक है, अब असद भाई के भी तो कुत्ते कब से हाथ रगड़ रहा हूं, मेरे हाथ साफ है बिल्कुल। टिक्स कंट्रोल हो जाते हैं। मैंने बताया कि स्प्रे भी हैं, इंजेक्शन भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, हर तरह की चीज़ का हल होता है। आप ढूंढें, करने वाले बने। हाँ देखें, और एक और चीज़ बताऊं मैं कि गूगल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप पढ़ें, आप बजाय, ठीक है, बजाय आप यहाँ भाग रहे हैं वहाँ भाग रहे हैं गाइडलाइन लेना, आप पढ़ें उसके बारे में, आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है, किस तरह कंट्रोल होता है, हर चीज़ का हल है। सही, ठीक है, अगर टिक्स का हल नहीं होता तो डॉग्स ही खत्म हो जाने थे, टिक फीवर हो गए। बिल्कुल। अच्छा हाँ, टिक फीवर, ठीक है। टिक फीवर ये मतलब टिक्स की वजह से ही एक हाँ देखें, एक खास किस्म की टिक्स होती है जिसके काटने से टिक फीवर होता है। ऐसा नहीं है, बहुत से डॉग्स होते हैं वो टिक्स से भरे हुए होते हैं, उनको टिक फीवर नहीं होता। किसी डॉग में एक टिक होता है उससे टिक फीवर हो जाता है। तो कोई खास किस्म का, जैसे हम कह लें कि हम में कोई एक खास किस्म का मलेरिया का मच्छर होता है या डेंगू का होता है, इनमें भी कोई खास किस्म का ये दोस्तों ये है इनकी बात, ये जो हमें फंसा देते हैं ना, ये समझाते ऐसा है असद भाई की क्या बात है। असद भाई अभी आपके पास टोटल अभी कितने डॉग्स हैं अगर इस कैनल की बात की? तो असद भाई ने घर में अलग डॉग्स रखे हुए, एक कैनल में अलग रखे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ देखें, मैं एक चीज़ बताऊँ, ये कैनल में मेरे बड़े डॉग्स हैं, ठीक है, और कैनल्स में मैं बड़े डॉग रखता हूँ। जहाँ डॉग की उम्र 9 महीने से कम होती है या 9 महीने तक होती है, 9 महीने तक मैं वो डॉग्स कैनल में नहीं रखता, उनका फिर मैंने अलग शेल्टर बनाया हुआ है ब्रीडिंग का। अब यहाँ पर अगर कैलकुलेशन लगाएंगे, अगर 10 केज हैं, किसी में 2 हैं, किसी में 3, 14-15 डॉग होंगे यहाँ पर। अच्छा, असल में मैं ये इसलिए पूछना चाह रहा था आपसे कि 14-15 डॉग्स पे अगर एक बंदा किसी को अपना कोई कीपर हायर करना चाहता है, तो फॉर एग्जांपल 14 डॉग्स हैं, तो इन 14 डॉग्स के लिए हमें कितने बंदे रिक्वायर्ड होंगे? देखें, अब ये डॉग्स हैं जो पीछे पपी रखे हुए हैं, मैंने आपको बताया था पपी भी हैं, और कुछ बर्ड्स भी हैं। ये सारे सबकी केयर मेरे पास एक लड़का है वो करता है, और मैं हाँ सबकी एक करता है, और
इनकी जो हेल्थ है, इनका जो डाइट प्लान है, या इनकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं स्किन के इशू या दूसरे एलर्जी के, वो सब चीज़ें मैं खुद देखता हूँ। और 24 घंटों में 2 मरतबा मैं खुद विजिट करता हूँ। 2 घंटे सुबह देता हूँ, 2 घंटे शाम को देता हूँ। खाना अपनी निगरानी में देता हूँ, कौन सा डॉग खा रहा है, कौन सा नहीं खा रहा, ये सब चीज़ें मैं खुद करता हूँ। बाकी ये लड़का एक है मेरे पास जो देखें आप, बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल है, सब चीज़। देखिए दोस्तों, मैं आपसे ये बात इसलिए शेयर मैंने अभी की है अचानक असद भाई से। मेरे एक जानने वाले हैं, मेरे बहुत से दोस्त हैं, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने 5 डॉग्स उनके पास थे और उन्होंने 3 बंदे रखे हुए थे उन 5 डॉग्स पे, और वो उनसे भी सेटिस्फाई नहीं थे। जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे एनिमल्स के लिए कुछ करना, आप बिजनेस तो बहुत दूर की बात है, आप एक सिंगल डॉग भी नहीं पाल सकते। तो आपकी इन्वॉल्वमेंट जी सद भाई। मैं ये कहूँगा कि अगर 5 डॉग पे आपने 3 बंदे रखे हुए हैं, आपको खुद भी नहीं है एक्सपीरियंस ना, आपको खुद भी नहीं है पता। अगर आपको खुद को एक्सपीरियंस हो, आप एक बंदे को ट्रेन कर सकते हो जो आपके 20 डॉग सुकून से संभाल सकता है, उसकी ट्रेनिंग और वॉक को हटाकर। वॉक के लिए आप देखते हैं कि आप यहाँ पर, तो मेरे पास मेरे दोस्त यार इतने हैं, वो जो कुत्तों के शौकीन है, शाम को उनको निकाल के ले जाते हैं वॉक पे। वैसे अगर आपके पास डॉग ज़्यादा हैं, आप ट्रेडमिल रख लें, उस पर वॉक करा लें। ट्रेडमिल भी मेरे पास है यार, ज़बरदस्त। मुझे ज़रूरत पड़ती है, ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात फ्रेंड्स नहीं आते या उनके पास टाइम नहीं होता, तो मैं ट्रेडमिल पे वॉक करा लेता हूँ। लेकिन वॉक लाजमी है, डॉग्स के लिए वॉक लाजमी है। तो दोस्तों अगेन मैं फिर वही कहूँगा कि इंसान का खुद का इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों इस एपिसोड के स्पेशल एनिमल तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन अभी हम लोग ऑलमोस्ट मई के एंड में यहाँ मौजूद हैं। टिका की गर्मी हो रही है, मैंने फिर आप लोगों को बताया, लेकिन असद भाई ने एक डॉग और रखा हुआ है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि खाली बातें नहीं है, ये भी हो सकता है अगर आप खुद करना चाहें। असद भाई वो वाला डॉग दिखाएं हमारे नाज़रीन को। जी बिल्कुल। चलें जी दोस्तों, असद भाई ने साबित, यार मैं बात कर लूँ पहले 2 मिनट, खबर नहीं होता तुम लोगों से। आपसे नहीं कह रहा सर, आपसे मैं कह ही नहीं रहा। असद भाई ने साबित कर दिया कि मई के इस गर्मी वाले महीने में हमारे पास लॉन्ग कोट, मेरे पूरे सर के बाल मिला लेना तो भी इसकी दुम का कोना भी नहीं बनेगा। एक मिनट आप ये देखिए, अगर ये जरा सा भी गर्मी से कोई मसला हो रहा होता ना, तो ये इधर आ जाओ, तो ये सुस्त आपके सामने कितना चार्ज हुआ भाई, और बेहतरीन एक्टिव। गर्मी, मई का एंड और हस्की। असद भाई कैसे? देखें वही बात है ना, मैंने आपको बताया है, हस्की में ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि नहीं इसको ठंडा वेदर चाहिए होता है, ये ठंडे इलाके के हैं, साइबेरिया के, इसके लिए एसी चाहिए होता है, ऐसा नहीं है। असल में ये हस्की यहीं की लोकल ब्रीड है, यहीं पे पैदा हुआ, यहीं पला, बड़ा हुआ, ठीक है। अब अगर इस हस्की को लेकर जाकर मैं साइबेरिया की बर्फ में जाके छोड़ देता हूँ, वहाँ के मौसम में छोड़ देता हूँ, तो ये नहीं कर पाएगा सर, जबकि ये वहाँ की ब्रीड है, ये क्लाइमेटाइज हुआ है, यहाँ का क्लाइमेटाइज हुआ है। अब अगर ये बाहर से आया हुआ होता, वहाँ से आया हुआ होता, तो ये यहाँ पर नहीं रह सकता, इसको प्रॉब्लम होती। ये मेरे पास नहीं रह सकता भाई। अबे भाई क्या खाते हो तुम? बस मेरी बात सुनो, तुम साइबेरिया के, तुम्हें गर्मी में सुस्त होना चाहिए, बावले कुत्ते। अबे मेरी बात तो सुन, नहीं। आप चेक करें, असद भाई ने इसको पता नहीं कौन सी हॉर्स पावर की बैटरी इसमें लगाई हुई है। और यार ये देखें, जो एक्शंस आर मच बेटर देन वर्ड। सामने आपके कोई कुत्ता इतना चार्ज नहीं था जितना ये चार्ज है माशाल्लाह से। असद भाई इसकी आपने गर्मी के हिसाब से कोई रूटीन वगैरह चेंज की है? कोई रूटीन चेंज नहीं किया, फैन आपके सामने एक लगा हुआ है ये। अच्छा दूसरी बात ये है कि ये वूली कोट में, ये देखें कोट, अच्छा गर्मियों में जो वूली कोट, ज़्यादा कोट वाले, ज़्यादा फर वाले होते हैं, हस्की हो या जर्मन शेपर्ड हो, उनका खुद ही कोट थोड़ा हल्का हो जाता है, शेड हो जाता है। ये शेडिंग पे है। हाँ देखें शेडिंग पे इसने कोट शेड किया है। मैं भी नाज़रीन कोट शेड कर रहा हूँ। लेकिन मेरा कोट भी उतर रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, आपके सामने एक्टिव है, और ये गर्मी है, एक फैन लगा हुआ है। और मैंने हमेशा यही बताया है सबको कि ये जो यहाँ के लोकल ब्रीड होती है, यहीं की लोकल ब्रीड लें, बाहर से ना मंगवाएं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दोस्तों आप लोगों को एक बात बताऊं, असद भाई का एक स्वैग और पता है क्या है? भाईजान कुत्ते गंजे नहीं कराते कोई भी। मेरे पास तकरीबन 20 दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने हस्कीज पाले में, सब ने हस्कीज को पता नहीं क्या कर दिया, अंदर से बेचारे चूजे निकले, सब ने गंजा करा दिया। यार इसकी खूबसूरती यही है ना, तुम्हारी खूबसूरती यही है ना, इसकी खूबसूरती यही है। और वाकई अगर आप ध्यान देना कसम से, वो सवाल लेता शायद मैं बुली बुलटेर, ये नहीं छवल रहा मुझसे, पता नहीं कौन से हॉर्स पावर की बैटरी लगी हुई है इसमें। असद भाई थैंक यू सो मच इतनी सारी नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि आप गाइडेंस लें, या सीधी सी बात है अगर आप चाहते हैं कि आपको सही कोई डॉग मिल जाए, तो भाई एक मिनट, तुम उन्हीं की बात कर रहा हूँ। असद भाई ये आपको ही मुबारक, जा भाई जान छोड़ मेरी। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये अपने बाल अपने पास ही रखो, तुम
गंदे बच्चे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको गाइडेंस मिले, प्रॉपर डॉग्स वगैरह आप चाहते हैं, कोई भी कंसल्ट करना चाहते हैं कुछ, तो असद भाई का नंबर आपको नजर आ रहा है। फेसबुक, यूट्यूब, जितने भी सोशल मीडिया असद भाई सब जगह मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे टिकटॉकर भी हैं। खैर, तो असद भाई से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और असद भाई अगेन थैंक यू सो मच। और मैं बुली पालूंगा, हर दफा एक नया शौक मुझे चढ़ा देते हैं सर, और आप लोगों के साथ भी इंशाल्लाह ऐसा हो। दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए एनिमल्स के साथ मुलाकात होगी। अरे 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 जज्बाती ये भाई, असद भाई ने झूठ बोला है हमसे, ये डॉग नहीं है, ये उसमें एक्स्ट्रा बैटरी लगी है। आप गर्मी चेक करें और उसके आप चार्जिंग चेक करें। देखा असद भाई पे बात है, फौरन सुस्त हो गया, पता नहीं कौन सा जादू किया असद भाई ने अपने डॉग्स पे। दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी कुछ नए एक्सपर्ट्स के साथ, कुछ नए एनिमल्स के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दी।